अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस का चौथा लेक्चर है हमारा और इस लेक्चर में आज हम इंटीजर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और इसके हवाले से एक या दो प्रोग्राम्स बनाएंगे। इंटीजर वेरिएबल्स क्या होती हैं? मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि इंटीजर्स प्लस एंड माइनस कोई भी डिजिट है, जैसे कि लेट सपोज़ आपके पास एक वैल्यू +1 हो सकती है या एक वैल्यू -1 हो सकती है। सिमिलरली इसी तरह एक वैल्यू +2 हो सकती है, तो इसी तरह -2 भी हो सकती है। तो ये होते हैं जी आपके इंटीजर्स। सी प्लस प्लस में इनको कैसे डील करते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। और एज़ यूजुअल मैं प्रोग्राम को टाइप कर रहा हूँ नोटपैड में। एक टेक्स्ट एडिटर है और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि इसको इसलिए मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ कि तो थोड़ा सा विजिबल हो जाए, थोड़ा सा इजीली विजिबल हो वीडियो लेक्चर में। और सेकंड ये है कि इसमें इजीली टाइप करके आपको कोई डॉट या कॉमे में कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा जी, इन दो टिपिकल लाइनों के बाद हम तीसरी लाइन पर जाते हैं और यहाँ पर हम इंट जो है एक कमांड है इसको हम यूज़ करेंगे। और इंट से हम मुराद लेते हैं इंटीजर और वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए। फिर अगर एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करनी है तो बी, फिर इसी तरह अगर एक और करनी है तो सी। यहाँ मैंने ए बी सी 3 वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर दिया या डिक्लेयर कर दिया कि जनाब 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर। अब इनको मैं वैल्यू असाइन करने लगा हूँ। मीन्स ये कि अगर ए की वैल्यू हो जाए लेट सपोज़ 10 कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह बी को मैं दे देता हूँ -7। इसी तरह सी को मैं दे देता हूँ 12। तो ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स आ गई हैं और तीनों वेरिएबल्स को मैंने अलग अलग वैल्यूज़ दे दी हैं। ए को असाइन कर दिया 10, पॉजिटिव 10 है। पॉजिटिव का आपको पता है उसके साथ पॉजिटिव लिखना ज़रूरी नहीं होता। बी की -7 है, नेगेटिव में वैल्यू है, और सी में 12 है जी। अच्छा, अब मैं इस पर एक बेसिक ऑपरेशन करूँगा ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि इंटीजर वेरिएबल को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको सिंपली मैं एक प्रोग्राम में अभी आपको दिखा रहा हूँ। प्रिंट एफ के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे द एडिशन ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स इज़। उसके बाद आप डाल दें जहाँ पर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर्स के लिए इसको डील करता है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में। उसके बाद इसका कोटेशन बंद कर दें, कॉमा लगाएं, a + b + c कर दें इसको। उसके बाद ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें और इसके बाद ये जो मेन की बॉडी है ये भी क्लोज़ कर दें। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया है। अब यहाँ पर मैं a + b + c करूँगा और देखता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और एज़ यूजुअल डेव C++ के मैं कंपाइलर में ले जाता हूँ। यहाँ पर Ctrl+N फॉर न्यू एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट, शॉर्टकट कीज़, F9 फॉर कंपाइल। और अभी ये मुझसे कंफर्म करेगा आपने इसको सेव करना है। मैं कहूँगा बिल्कुल। इसको मैं सेव करने लगा हूँ एडिशन के नाम से। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये प्रोसेस हो रहा है और ये देखें एरर 0, वार्निंग 0। इसके बाद आपने करना है F10 के बाद आपके सामने आ जाएगा द एडिशन ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स इज़ 15। मीन्स ये कि ये जो 15 आया ना आपका, क्यों आया है? क्योंकि 3 वेरिएबल्स जमा हुई हैं। 10 में सबसे पहले 10 + -7 हुआ तो 3 आ गया, 3 में प्लस हुआ 12 तो 15 आ गया, क्योंकि b की नेगेटिव वैल्यू थी। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा।